सोमवार को एक कार दिल्ली के वेस्ट इलाके में एक खड़ी ट्रैफिक में घुसती है और वो विस्फोट हो जाती है, जिसमें 8 से 10 लोग मारे जाते हैं और 30 से अधिक लोग घायल होते हैं। सरकार ने इसे एक भयंकर आतंकी हमला घोषित किया है और पता ये भी चला है कि इस घटना में जो कार यूज किया गया था और जो विस्फोटक सामान यूज किया गया था, उस कार और विस्फोटक का संबंध जम्मू कश्मीर के पुलवामा गांव से है। जांच में यह भी पाया गया है कि इस विस्फोटक में यूज होने वाले कार और विस्फोटक सामान का संबंध जम्मू कश्मीर के पुलवामा गांव से है और इस विस्फोट का जो मेन मास्टरमाइंड है वो है डॉक्टर उमर नावी, यानी मोहम्मद उमर, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। पुलिस को उन पे शक हुआ, उन पे जांच की गई तो उनके लॉकर से AK-47 और कई सारे विस्फोटक सामान मिले हैं, जो कि इस दिल्ली रेड फोर्ट में जो विस्फोट हुआ था उसमें वो सारा सामान यूज किया गया था। हमारे अमित शाह जी जो हैं उन्होंने भी कुछ कहा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने भी कुछ चीजें कही हैं कि इस घटना के पीछे जो भी होगा उनको माफ नहीं किया जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये चीज तो है, जिसने भी ये विस्फोट किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो इसी के हकदार है। और कड़ी से कड़ी सजा मतलब वो सजा ऐसी हो कि जो देखे, जो इस घटना के पीछे हैं या फिर इस तरीके के और भी कई सारी चीजें प्लान कर रहे हैं, वो देखे तो उनका रूह कांप जाए। फिलहाल इस चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आपको थोड़े से हम पीछे लेके चलते हैं। कई साल पहले सेम इसी तरीके से एक अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज से कुछ साल पहले इसी तरीके का एक घटना हुआ था पुलवामा में, जहां पे एक गाड़ी विस्फोट से भरा हुआ, विस्फोटक सामग्री से भरा हुआ हमारे देश के जवान वाले गाड़ियों में जाके टकराती है और एक विस्फोट होता है जिसमें हमारे कई सारे जवान मारे जाते हैं। पर ताज्जुब वाली बात ये है कि आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि वो जो गाड़ी थी जिसमें विस्फोटक सामान भरा हुआ था वो आया कहाँ से। ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। हमने कुछ साल पहले एक न्यूज पढ़ा था, शायद ये बिहार का न्यूज है या कहीं का न्यूज है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जहाँ पे न्यूज ये था कि किसी विधायक की जो वाइफ है उनकी एक बिल्ली खो गई थी और वो बिल्ली मिल गई 24 घंटे के अंदर। अब जिस देश में अगर बिल्ली खो जाए, बिल्ली मिल जाए, वो भी 24 घंटे के अंदर, उस देश में इतना सारा विस्फोटक सामान आता है और आज तक इस चीज का पता नहीं चल पाता है। तो मतलब इसका आप अगर इशारा समझो तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर हम चाह लें कि हमें ये करना है तो वो हम कर दिखाते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में कहीं कुछ ऐसा है कि हम ना चाहते हैं तो हम वो कभी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ इसी तरीके का सिचुएशन दिख रहा है। फिलहाल मैं अगर इस घटने की बात करूं तो इस घटना में जो जांच है वो NIA द्वारा की जा रही है, जहां पे कई सारी चीजें पता चल रही है। इन घटना में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे अभी पुलिस के हत्थे चढ़े हुए हैं और भी पुलिस अभी जांच कर रही है। हमारी जो NIA है वो इस चीज के जांच में लगी हुई है और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो कि धीरे धीरे पता चल रही है और वो जैसे जैसे हमें पता चलती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। अब बात यह है कि जिस रोड से ये गाड़ी पास हुई होगी जिसमें इतना सारा विस्फोटक सामान रखा हुआ था, उसी रोड पे कहीं ना कुछ पुलिस वाले ऐसे होंगे जो खड़े होके चालान मार रहे होंगे, चालान काट रहे होंगे। उन लोगों का जिसने हेलमेट नहीं लगाया होगा, उन लोगों ने जिसने ओवर स्पीडिंग गाड़ी चला रही होगी, उन लोगों का जिनके पास पॉल्यूशन पेपर नहीं होगा, उन लोगों के पास जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा।
ताज्जुब वाली बात है कि उन लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ा जिनके पास हेलमेट नहीं होगा, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, जिनके पास पीयूसी नहीं होगा, लेकिन उसी रोड से जब ये गाड़ी पास हुई होगी तो उनको पता तक नहीं चला होगा। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हम छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखते हैं और बड़ी बड़ी चीजों को लेट गो कर देते हैं, और वो वही बड़ी चीज जो होती है हमारे लिए एक बहुत ही, मैं कैसे कहूँ, मैं आपको समझा नहीं सकता। वो बड़ी बड़ी चीजें आगे जाके हमारे लिए बहुत ही मतलब बड़ा एक सरदर्द बन जाता है, एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज बन जाती, जिनमें से हमारे पास, मेरे पास इस वक्त शब्द नहीं है, मैं इस चीज को मैं कैसे आपको बताऊं। उन्हीं चीजों में से एक ये घटना जो है फिर से दोहराई गई है। और ताज्जुब वाली बात ये भी है कि फिर से इलेक्शन आने वाले हैं 2026 में, तो कहीं ना कहीं वो भी, जो पुलवामा अटैक हुआ था वो भी इलेक्शन से पहले ही हुआ था, ये भी अटैक इलेक्शन से पहले ही हुआ है। तो मैं इस चीज पे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन सोचने वाली बात तो है कि ऐसा कैसे हो रहा है। चलिए देखते हैं कि सरकार किस नतीजे पे पहुंचती है। अब बात करते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि जिसने भी किया होगा इस चीज का बदला जरूर लिया जाएगा, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बखेरा जाएगा। सही चीज है, लेकिन मैं कुछ अलग सोचता हूँ। मेरा सोच थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा मानना यह है कि पुलवामा अटैक हुआ, वो हो गया, सरकार ने उस पर किस तरीके से एक्शन लिया, जैसे भी लिया सही लिया। फिर से उसी तरीके से एक और घटना हुआ अभी, सेम तरीका, गाड़ी में विस्फोटक सामान रख के गाड़ी उड़ा दिया और उसके चपेट में जो लोग आए वो मारे गए, जिनका इन सब चीज से कोई लेना देना, सब अपने अपने पेट पालने के लिए, कोई एक कैब ड्राइवर था, एक ई रिक्शा का ड्राइवर था, ऐसे ऐसे लोग थे। उन लोगों का इस चीज से कोई लेना नहीं, बस वो बेचारा एक मतलब वो कठपुतली बन गए। चलो ठीक है, पर मेरा मानना इसमें थोड़ा सा अलग है कि बदला लेना चाहिए। जिसने इस घटना को अंजाम दिया, मेरा मानना है कि जितना विस्फोटक सामान इस विस्फोट में यूज किया गया था उतना ही विस्फोटक सामान उनके शरीर में बांध दो, उन लोगों को एक जगह बांध के उनके चारों तरफ से वही विस्फोटक सामान रख दो एक खुले मैदान में, और ये चीज पूरा एक वीडियो पे लाइव चलाओ ताकि पूरा दुनिया देखे, और उसको विस्फोट कर दो, ताकि जब ये विस्फोट कोई देखे तो अगर उसके दिमाग में इस तरीके का खिचड़ी पक रहा हो तो उनके अंदर का रूह कांप जाए, अगले वो 7 पीढ़ी तक भारत में ही क्या किसी भी जगह ऐसा कुछ करने का सोच भी ना पाए। वो होती है सजा, क्योंकि भाई इसने कहीं गलती से एक्सीडेंट नहीं किया है, इससे कहीं गलती नहीं हो गई थी ये कि किसी आदमी से लड़ाई करके उसका कान कपार ने फोड़ा है, इसने बम फोड़ के कई लोगों की जान ले ली है। और इसका जो टारगेट है वो मेन सरकार ही है। ये एक मैसेज देना चाहता है कि हम ये कर सकते हैं। ये एक चुनौती है, एक मतलब कि आप धब्बा मान सकते हो, ये हमारे ऊपर एक धब्बा है कि वो हमें बार बार ट्रिगर कर रहा है, बार बार हमें चुनौती दे रहा है, और हम उस चुनौती को देख रहे हैं बस, और उसका रिप्लाई कर रहे हैं। वो हम पे हमला किया, हम भी उस पे हमला करेंगे, हम भी उसको ये करेंगे, और हम वो कर देते हैं, हम उसमें खुश हो जाते हैं। असली बदला ये होगा कि इस तरीके का घटना हमारे देश में फिर से ना हो। इस तरीके का वारदात अगर हो तो होने से पहले हमें पता चल जाए और हम उस वारदात को होने से पहले ही खत्म कर दे। ये होगा हमारे हिसाब से असली बदला। सरकार को इस चीज पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है इस टॉपिक पे आज के लिए इससे ज्यादा बात नहीं की जा सकती है।
और अगर करना चाहे तो बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें, ये है वो है ऐसा वैसा, मैं करके इस वीडियो को मैं और बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ना ही ये कोई न्यूज़ चैनल है, ना ही ये कोई पैसे कमाने वाली कुछ ऐसी चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, किसी अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।